जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को स्टडी एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 में इसी से रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, धारतीय प्रतिघात को समझाएं। यहाँ पर देखिए 2022 में पूछा गया है। आप लोग चाहे तो जाकर क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, धारतीय प्रतिघात को समझाएं। इसका आंसर हो जाएगा, किसी संधारित्र द्वारा परिपथ में धारा के विपरीत आरोपित प्रभावी अवरोध धारतीय प्रतिघात कहलाता है। इसे एक सी के द्वारा सूचित किया जाता है। एक सी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/ओमेगा सी। इसका मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, देखिए, चुंबकीय विभव की परिभाषा दें। ये भी देखिए 2021 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को चुंबकीय विभव कहा जाता है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए भी बराबर सूत्र हो जाएगा, किया गया कार्य बटे ध्रुवीय प्रबलता, या तो भी बराबर W बटे M। इसका SI मात्रक हो जाएगा जूल प्रति एम्पियर मीटर। इसका SI मात्रक जूल प्रति एम्पियर मीटर होता है। दोस्तों, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम के संयोजन को समझाएं। ये भी देखिए 2022 में पूछा गया है। आंसर इसका हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध एक दूसरे के सिरे को एक बिंदु को A से जोड़ देते हैं तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं, तो प्रतिरोध के इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पर देखिए बनाया गया चित्र। यहाँ पर I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पे प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है। ये भी मान लिया इसको। यहाँ पे प्रतिरोध जा रहा है, यहाँ पर प्लस माइनस वोल्ट लिए हैं। एक बैटरी सेल जोड़ा गया है 2 इसका देखिए सूत्र आ जाएगा, इसलिए 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में ये चित्र भी बनाना है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको चित्र भी बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखे। ये भी देखिए 2022 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश को केवल स्थानांतरण किया जाता है, अतः विद्युत आवेश ब्रह्मांड में सदा संरक्षित रहता है। तो दोस्तों, विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, विद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एन प्रकार के अर्धचालक को समझाएं। ये भी देखिए 2021 में पूछा गया है। एन प्रकार, या तो यहाँ पर रहेगा एन टाइप के अर्धचालक को समझाएं। इसका आंसर हो जाएगा, जब शुद्ध जर्मेनियम जी या सिलिकॉन SI में पंचसंयोजी तत्व आर्सेनिक या Sb मिला दिया जाता है तो एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें मुख्य आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक को समझाएं। इसका आंसर हो जाएगा, सेम टू एन प्रकार का जैसा आंसर वही होगा, सिर्फ यहाँ पे त्रिसंयोजी लग जाएगा, बदल जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में त्रिसंयोजी तत्व ब्रोमीन या आयोडीन मिला दिया जाता है तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें मुख्य आवेश छिद्र यानी हॉल्स होते हैं। इसमें एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अंतर भी पूछे दोस्तों तो ये दोनों को लिख देना है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नमन कोण की परिभाषा को लिखें। ये भी देखिए 2022 में पूछा गया है। नमन कोण की परिभाषा को लिखें। इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षितिज के तल के बीच बनने वाले कोण को नमन कोण कहा जाता है। इसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है तथा विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा कि ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है। आंसर ऑप्शन दिया जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, तो हो जाएगा 90 डिग्री। यदि पूछेगा विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान तो आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सब्जेक्टिव के साथ 2 ऑब्जेक्टिव भी निकल गया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। ये भी देखिए 2022 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के निर्वात में चाल
तथा प्रकाश की उस माध्यम में चाल के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात म्यू बराबर सी बटे भी। इसे म्यू या एन द्वारा सूचित किया जाता है। या तो एक और परिभाषा देख लीजिए, इसका ऊपर वाला याद कीजिए या तो नीचे वाला। यहाँ पे अर्थवान देखिए दिया गया, किसी माध्यम का वह गुण जिसके द्वारा माध्यम में प्रकाश की चाल तय होती है जिसे माध्यम का वर्तनांक कहा जाता है। इसे म्यू या एन द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू बराबर सी बटे भी होता है। ये सूत्र हो गया माध्यम का अपवर्तनांक का। ये म्यू को ही अपवर्तनांक बोला जाता है। यहाँ पर देखिए दो परिभाषा है, आप चाहें तो इसको याद करें या तो इसको, जो आसान लगता है दोनों में से एक किसी को याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? वैसी तरंगें जिन्हें संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है, अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में भी संचरित हो जाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश के वेग से गमन करती है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन का PDF स्टडी एजुकेशन पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जाकर ये PDF लोड कर सकते हैं। और यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन का सजेशन लेना चाहते हैं 2025 के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल रेखाएं क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र है जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है। उसे विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाता है या उसे कहा जाता है। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर हाल में सबको याद करना है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय की अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह बढ़ाए गए चुंबकीय क्षेत्र पर होता है तो उसे चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। यहाँ पर दिए NS चुंबकीय अक्ष लिया गया है, यहाँ पे 2L लंबाई है, यहाँ पे R NS के मध्य बिंदु से P तक R को लिए हैं। यहाँ पे चुंबकीय अक्ष है NS चुंबकीय अक्ष माने हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे तो ये फिगर भी आपको बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं, चुंबकीय विभव की परिभाषा दें। इसका आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को चुंबकीय विभव कहा जाता है। इसे भी यानी वोल्ट द्वारा सूचित किया जाता है। तो चुंबकीय विभव भी बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा, किया गया कार्य बटे ध्रुवीय प्रबलता अर्थात V बराबर W बटे M। इसका SI मात्रक जूल प्रति एम्पियर मीटर होता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।